तारा रानी उठवाए दे मेरो पानी ठाड़ो ठाड़ो तेरे तेरो बाल जवाब दिया तारा मेरे घड़ा को उठवा दो। तारा ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास एक डोम का घड़ा, मेरे पास एक ब्राह्मण का घड़ा है। मैंने अगर तुम्हारे घड़ा को छुआ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, साफ मना कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, दुनिया के लोग ये कहा करते हैं कि हरिश्चंद्र ने गंगा जी से जल भरा था। गंगा जी से भरो है? कभी गौर करके देखा कि उस टाइम गंगा कहाँ थी? उस टाइम गंगा कहाँ थी? पागल हो जाओ, घटिया बात। हम ये कह रहे हैं उस टाइम गंगा कहाँ थी? पागल हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ हरिश्चंद्र ने पानी भरा तब गंगा कहाँ थी? चुप रहा। हरिश्चंद्र के पिता का नाम था सत्यव्रत और सत्यव्रत के ही हरिश्चंद्र पैदा हुए थे। अब आइए इधर, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विरक, विरक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ। यानी हरिश्चंद्र के 10 पीढ़ी बाद गंगा आई, फिर जल कहां से भरना है? जल भल्ला ये पिछला समर लगी ताकत तो समर कैसे भल्ला है? तब समर उड़ाए थी पीत कहां से? मैंने एक जगह लिखा देखा कि हरिश्चंद्र ने एक बाण नाम के तालाब से जल भरा था। उस टाइम गंगा नहीं थी, हरिश्चंद्र की 10 पीढ़ी बाद गंगा आई थी। बाण नाम के तालाब से जल भरा था। रानी तारा ने जब मना कर दिया, हरिश्चंद्र बोले तारा मेरे घड़ा को उठवा दो, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है। तारा कहने लगी महाराज घड़ा तो नहीं है डुबाएंगे, लेकिन एक अकल बता सकते हैं। अकल क्या है? अकल ये है कि तुम जल में घुसते हुए चले जाओ, जल तुम्हारे कंधों तक आ जाए, घड़ा में ताकत लगाना तो घड़ा सर से आ जाएगा, लेके चले जाना। तो हरिश्चंद्र जल में घुसते चले गए।
कंधों तक जल आया, घड़ा में ताकत लगाई तो घड़ा सर पे आ गया। घड़ा को लेकर के चले, जब तक जल में चलते रहे घड़ा सर पे रहा और जल से बाहर आए, हरिश्चंद्र को ठोकर लगी, हरिश्चंद्र गिर गए, घड़ा फूट गया था। घड़ा के टुकड़े लेकर के हरिश्चंद्र रोने लगे कि आज को नालायक डॉम मुझे भोजन नहीं देगा। रानी तारा ब्राह्मण का घड़ा लेकर के ब्राह्मण के आंगन में चली गई। हरिश्चंद्र के बढ़ते हुए डॉम के सामने पहुंचे। डॉम ने घड़ा जब नहीं देखा, जवाब दिया हरिया घड़ा का है, हाथ जोड़ के जवाब दिया महाराज वो घड़ा फूट गया। क्रोध में आकर के जवाब दिया एक तो काम नहीं करता है, ऊपर से नुकसान करता है, पकड़ मेरी लाठी और मरघट में जाकर के कफन बांध, आज से तो से ये काम नहीं होगा। हरिश्चंद्र हाथ में लाठी लेकर के मरघट में कफन बांधने लगे थे। कफन मरघट में जाकर के जब कफन उघाड़ने लगे, धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला। एक दिन ब्राह्मण ने रानी तारा से जवाब दिया है, तारा बच्चा कहाँ है? पूजा का समय हो गया है, बगिया से फूल तोड़ करके लाए। फूल तोड़ करके रानी तारा ने अपने बच्चे को पास में बुलाया और जवाब दिया ब्राह्मण का कहना है पूजा का समय हो गया है, बगिया से फूल तोड़ करके लाओ। रोहित